नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी और आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस। पिछले एक सप्ताह से लगातार अंबेडकर नगर और अंबेडकर नगर के कद्दावर नेता राम अचल राजभर सुर्खियों में है। राम अचल राजभर का एक पत्र वायरल हुआ, जिस पत्र में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि उन्होंने एक चौपाल में भाषण दिया था और जो भाषण दिया था उन्होंने गलत भाषण नहीं दिया था, वह शिक्षा के लिए भाषण दिए थे और वह बिल्कुल उन मुद्दों को स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर किसी के भावना को ठेस पहुंचा है, कोई आहत महसूस कर रहा है, तो वह माफी नहीं मांग रहे हैं बल्कि वह खेद प्रकट कर रहे हैं और सीधे कटघरे में उन्होंने खड़ा किया है इस वीडियो को वायरल करने वाले लोगों को कि तोड़ मरोड़ करके वायरल किया गया है। वैसे राम अचल राजभर रामलीला का उद्घाटन करते हैं, भगवान राम में आस्था रखते हैं, कुंभ और अयोध्या में आस्था रखते हैं, ये सारी बातें उस पत्र में उल्लेखित है। बहरहाल वह पत्र वायरल हो चुका है और उस पत्र के वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता जो मुंह दिखाने की स्थिति में नहीं थे, वह इस समय पत्र हाथ में लेकर के लोगों को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, बड़ी जीत अपनी मान रहे हैं। वहीं प्रशासन यह कह रही है कि अब एफआईआर दर्ज करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि राम अचल राजभर ने खेद प्रकट कर दिया है। लेकिन कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, जो हिंदुत्व का परचम हमेशा लहराने का काम करते हैं, उनके अंदर खून खौल रहा है और वह मांग अभी भी कर रहे हैं कि इस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन इन कार्यकर्ताओं को क्या मालूम कि कितनी बार भारतीय जनता पार्टी को अंबेडकर नगर में पटखनी राम अचल राजभर ने दिया है। एक ऐसा नेता राम अचल राजभर की जो दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके अपना जमीन बना चुके हैं, वह चाहे सपा का नेता हो उसको भी उन्होंने पटखनी दिया है, बसपा का नेता हो उसको भी उन्होंने पटखनी दिया है और भारतीय जनता पार्टी को तो लगातार धूल चटाते आ ही रहे हैं। आपको मालूम है कि बचपन में हाथी के बच्चे के पैर में जब कोई जंजीर बांध दिया जाता है तो वह तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर कट जाता है, उस जंजीर को नहीं तोड़ पाता। जब वह ताकतवर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वही डर और खौफ उसके जहन में रहता है और उसके दिमाग में भर चुका होता है कि इस जंजीर को हम तोड़ नहीं पाएंगे। कहीं न कहीं वही चीज आज भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रही है कि राम अचल राजभर से इतनी बार पटखनी खा चुके हैं यहाँ के नेता कि उनके खिलाफ जुबान खोलने की साहस कोई कर ही नहीं पाता है। बहरहाल धरना प्रदर्शन चल रहा है और एफआईआर की मांग कर रहे हैं। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हुए कुछ कार्यकर्ता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं उनकी बात। आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर? राम अचल राजभर जो अकबरपुर के वर्तमान विधायक हैं, उनके द्वारा माँ दुर्गा, श्री राम और बागेश्वर धाम जैसे और भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं पर अमर्यादित टिप्पणी की है। पूरा हिंदू आम जनमानस उससे आहत है और उस संदर्भ में तमाम थानों पे तहरीर पड़ा। उस तहरीर में मैंने भी एक तहरीर हसवर थाने में सर्वप्रथम मैंने ही दिया, लेकिन हम लोगों को मजबूरी में यहाँ क्यों आना पड़ा, उसका जिम्मेदार मैं प्रशासन से सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि सरकार की गाइडलाइन है कि तहरीर पढ़ने के बाद तुरंत मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। आखिर 15 तारीख को सभी तहरीर पड़ा और अभी तक मुकदमा आखिर किसके दबाव में प्रशासन अंबेडकर नगर का नहीं कर रहा है। देखा जा रहा है कि आपके जिला स्तर के जितने शीर्ष नेता हैं सब चुप्पी साधे हुए हैं, किसी ने तहरीर अभी तक नहीं सौंपा है। अब ये राजनीति का विषय है। भाजपा तो हिंदुत्ववादी पार्टी है, हिंदुत्व को हमेशा अपने प्रथम स्थान पे रखती है। तो ये महाराज जी की सरकार, आप निश्चिंत रहिए, मुकदमा होगा, आज नहीं होगा कल होगा, लेट लपेट होगा। चूंकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, हमें पूर्ण विश्वास है मुकदमा होगा। चूंकि यह बयानबाजी ये हिंदू धर्म की आस्था के खिलाफ है। श्री राम को बोलने का मतलब है आप करोड़ों सनातनियों के खिलाफ बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रतीक पांडे। अमरीक जी, आपका खून खौलते हुए दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का खून क्यों नहीं खौल रहा है? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आखिर में शीर्ष नेता क्यों चुप्पी साधे हुए? बहुत दुर्भाग्य है, मैं उनको दुर्भाग्यशाली मानता हूँ। श्री राम जो हमारे लिए पूजनीय है, मर्यादित है और उन्हीं के आधार पे हमारा भारत का सनातन संस्कृति चल रहा है और आज उनका अपमान करके राम अचल राजभर ने साबित कर दिया कि वह सनातन विरोधी हैं। और इस दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो हमारे जिले के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी इस चीज का विरोध नहीं कर रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी चुप्पी साधे हुए। मैं शुभम सिंह, कड़ी सेरा, जिला अध्यक्ष, अम्बेडकर नगर। भाजपा से क्या मतलब है?
मतलब तो हिंदू धर्म के ठेस पहुंचाया जा रहा है, उसकी आस्था को पहुंचाया जा रहा है, सनातन को पहुंचाया जा रहा है, मक्का मदीना को नहीं, कुरान को नहीं पहुंचाया जा रहा है, सिर्फ श्री रामचरितमानस को हिंदू को किया जा रहा है। यहाँ भाजपा के नहीं है। मक्का मदीना जाने के लिए सरकार से अनुदान की अपील किया जाता है और हिंदू धर्म के बारे में कोई भी आके बोल के चला जाता है। किस तरह का गुस्सा है, किस तरह का आक्रोश है, किस तरह का जोश है, किस तरह का मांग है इन युवाओं के अंदर, आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने सुना। लेकिन तनिक भी फर्क भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के ऊपर नहीं पड़ रहा है और वह चुप्पी साध करके बैठे हैं और आगे भी बैठे रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वह कद्दावर नेता विराट जन समर्थन प्राप्त करके 6 बार विधायक और मंत्री बनने वाले नेता से टक्कर ले सके। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।